हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर्स 23 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स, जिसमें हम राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स MCQ क्वेश्चंस और 1-लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये उन सभी कंप्यूटर एग्जाम्स में जिनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार को कला पुरोधा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कमल रंगा, नंद किशोर पालीवाल, दिलीप भंड या के सच्चिदानंद? तो राजस्थान के जिस कलाकार को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया है वो है नंद किशोर पालीवाल। नंद किशोर पालीवाल को राजस्थान के कला पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थापित होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? जोधपुर में स्थापित होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत के द्वारा, BD कल्ला के द्वारा, कलराज मिश्र के द्वारा या के सच्चिदानंद के द्वारा? तो सही उत्तर है अशोक गहलोत के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में स्थापित होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का हाल ही में शिलान्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जलीय जीवों की गणना में जलीय जीवों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? हाल ही में हुई चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जलीय जीवों की गणना में कितनी संख्या बढ़कर, इन जीवों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? डॉल्फिन 96, 96, मगरमच्छ 878, घड़ियाल 2108? तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। हाल ही में हुई चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जलीय जीवों की संख्या बढ़कर जो है वो जो डॉल्फिन की 96 हो गई है, मगरमच्छों की संख्या 878 और घड़ियालों की संख्या 2108 हो गई है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 126वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चीनी निर्यात के मामले में दूसरे पायदान पर कौन सा देश पहुंच गया है? हाल ही में विश्व चीनी निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा देश पहुंच गया? सही उत्तर है भारत का स्थान चीनी के निर्यात के मामले में अब दूसरा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नामित किया गया है? वह कौन भारतीय जिनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान के लिए नामित किया गया है? सही उत्तर है रतन टाटा। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला है, किसे राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है मिंडी केलिंग। मिंडी केलिंग को हाल ही में राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस, वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री कर्नाटक संगीत से संबंधित है और इनको कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया बॉम्बे जयश्री को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में किस महिला ने महिला एकल का खिताब जीता है? रिया सचदेवा ने एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है, रिया सचदेवा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? प्रिया सचदेवा और सेजल भूटाड़ा। इन्होंने हाल ही में एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? हाल ही में जारी रैंकिंग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? सही उत्तर है सिंगापुर। अगला है, मतुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मतुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में मतुआ मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में जापान ने किस देश को आमंत्रित किया गया? जो G7 का सदस्य नहीं है फिर भी G7 में हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में जापान ने जिस देश को आमंत्रित किया वो है भारत को आमंत्रित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी CM पद पर नियुक्त किया गया है? किसे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी CM के पद पर नियुक्त किया गया? सही उत्तर है निशा बिस्वाल।
निशा बिस्वाल को यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी सीएम के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन की भारत की यात्रा पर आए? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है फूमियो किशिदा, ये 2 दिन की भारत की यात्रा पर आए? तो ये जापान के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, जो 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। अगला है, किसने सागर परिक्रमा चरण 2004 का उद्घाटन किया? सागर परिक्रमा चरण 2004 का उद्घाटन किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है। अगला है, पाक जलडमरू मड्डे को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने? हाल ही में श्रीलंका और भारत के बीच जो पाक जलडमरू मड्डे है उसको तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? संपन्न रमेश। अगला है, अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8 विमान कहाँ पहुंचा है? अभ्यास सी ड्रैगन 2023, इसमें भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8 विमान कहाँ पहुंचा है? तो अमेरिका पहुंचा। ये अमेरिका का अभ्यास है सी ड्रैगन, जिसमें भाग लेने के लिए भारत की नौसेना का P-8 विमान पहुंचा है। अगला है, रूस में किस देश के ड्रोन को मार गिराने वाले पायलट को सम्मानित किया गया? हाल ही में रूस ने किस देश के ड्रोन को मार गिराने वाले पायलट को सम्मानित किया है? अमेरिका का ड्रोन था, उसको मारने के लिए इन पायलट को सम्मानित किया गया है रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने? हाल ही में खिलाड़ी जिन्होंने ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीता है वो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने, ये कौन है? तो सही उत्तर है रोहन बोपन्ना। भारत के रोहन बोपन्ना ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? हाल ही में जो रिसर्च आया है उसके तहत, सरकारी सर्वेक्षण जो आया है उसके तहत कितने ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है? 21% के पास। अगला है, 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? हाल ही में 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन समाप्त हुआ। कहाँ पर हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। अगला है, किसने वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये 2 दिवसीय सम्मेलन जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसका उद्घाटन, वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत किस स्थान पर आया है? हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया, इसमें सबसे खराब देश, सबसे अधिक आतंकवाद से पीड़ित प्रभावित देश अफगानिस्तान है नंबर 1 पर। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 13वां स्थान है। किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 4 संपन्न हुआ? तो ये कर्नाटक में हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया था। कर्नाटक में सागर परिक्रमा चरण 4 का संपन्न हुआ है हाल ही में। अगला है, इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोवर पाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? हाल ही में इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोवर्स को पाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये है सेलेना गोमेज। अगला है, वनडे में 7000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए? हाल ही में दुनिया के ऐसे तीसरे क्रिकेटर जिन्होंने वनडे में 7000 रन और साथ में 300 विकेट लिए, ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये साकिब अल हसन, बांग्लादेश के क्रिकेटर, 7000 रन और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान, अब हम वन लाइनर्स में बात करेंगे। हिंदुस्तान जिंक की 2 खदानें, एक है रामपुर आगूचा खदान और दूसरी है जावर खदान, ये देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदानें बन गई है। देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदानें हिंदुस्तान जिंक की, दोनों राजस्थान में है। रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा और जावर समूह ये खाने हैं जिनको प्रमाण पत्र मिला है ग्रीन को। अगला है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला मानक ब्यूरो BIS लाइसेंस मिला है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला मानक BIS लाइसेंस मिला है। अगला है, नागपुर ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सिविल 20 के लिए प्रारंभिक बैठक की मेजबानी हाल ही में की है। अगला है, लगातार 6ठी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के तहत दुनिया का सबसे खुशहाल जो देश है वो फिनलैंड है और ये लगातार 4थी बार फिनलैंड ने नंबर 1 स्थान हासिल किया। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। अगला है, PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत
पहल की वजह से 2047 तक भारत एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकता है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी के जो आत्मनिर्भर भारत विजन है, ये पहल है, इसके तहत 2047 तक भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। ये रिपोर्ट आई है भारत रिपोर्ट के नाम से। अगला 3 दिवसीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव 10 सूत्री विराट नगर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हो गया। विराट नगर घोषणा को अपनाया गया है इसमें, और ये भारत और नेपाल के मध्य एक साहित्यिक महोत्सव था जो संपन्न हुआ है। 21 मार्च से मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हुआ ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप। भोपाल में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 21 मार्च से शुरू हुआ है। पंकज आडवाणी ने ब्रजेश दमानी को 5-1 से हराकर 100 अप प्रारूप में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब पंकज आडवाणी ने ब्रजेश दमानी को हराकर जीता है। धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए बेंगलुरु को स्वस्थ शहर पुरस्कार मिला है। धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए बेंगलुरु को स्वस्थ शहर का पुरस्कार मिला है। अगला है 21 मार्च को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस है 21 मार्च को मनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली श्रम 20 बैठक अमृतसर में हुई, पंजाब में। अगला है टाइम पत्रिका ने 2023 के विश्व के महानतम स्थानों में 2 भारतीय स्थान, एक मयूरभंज और दूसरा लद्दाख, इनको शामिल किया गया। मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया। श्रीलंका के सेलोन बैंक ने मुंबई के इंडियन बैंक में INR मूल्यवर्ग का नोस्ट्रो खाता खोला है। श्रीलंका के सेलोन बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में INR मूल्यवर्ग का नोस्ट्रो खाता खोला है। 20 मार्च से असम के तुमुलपुर में शुरू हुआ पुरुषों महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप। तो 30 मार्च से असम के तुमुलपुर में पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप शुरू हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन ने प्रथम दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हार्दिक सिंह और सविता पूनिया ने क्रमशः हॉकी इंडिया पुरुष और हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। हार्दिक सिंह और सविता पूनिया हॉकी इंडिया पुरुष और हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स मास्टर्स में पुरुष युगल खिताब जीता, और ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना। तैराक संपन्न रमेश सेलार अंडर 21 समूह में श्रीलंका के तलाई मनार से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक पाक जलरंभू मड्डे को तैरने वाले सबसे तेज तैराक बन गए। तमिलनाडु के है ये संपन्न रमेश सेलार। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया है। ललित कुमार गुप्ता कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और CMD। 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 20 मार्च इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। तेलुगु राज्यों में शुरू होने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की। हाल ही में तेलुगु राज्यों में पहली बार भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत हुई है और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से इसने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। तो आज के कुछ करंट अफेयर्स थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पहले बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलेंगे कल नई वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ में, तब तक बने रहिए इसी चैनल पर। जय हिंद।